कॉलेज स्कूलों में और जितने भी हम पढ़ाई का स्तर स्टार्ट करते हैं उस दौरान हम लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि पर्यावरण की देख रेख के लिए कैसी कैसी चीज़ों के लिए हमने आर्ट बनाई है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और पर्यावरण की जितनी भी चीज़ें हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए लगातार हमने आर्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। चाहे वो जल पर्यावरण की बात हो, ध्वनि प्रदूषण की बात हो या फिर एयर पोल्यूशन की बात हो। आज जो हमारी खबर है वो खबर किसी चीज़ ना क्राइम के बेस पे है, ना ही खबर हम किसी हंगामे के बेस पे कर रहे हैं। ये पहली खबर है जो सिर्फ एक सोशल मैसेज वे में भी है, क्योंकि अब चेंज जो बदलाव है वो देखने को साफ मिल रहा है। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि इस वक्त जो हम एक शोरूम में हैं, ये शोरूम जो है शहर मुरादनगर में है और पहला ऐसा शोरूम है जिसके अंदर आपको जो पेट्रोलियम बाइक होती है और पेट्रोलियम स्कूटी होती है उनसे बेस्ट क्वालिटी के अदर, यानी कि ई रिक्शा, ई स्कूटी, ई बाइक, यानी कि ई जो शब्द है वो ई जो है इलेक्ट्रॉनिक शब्द है। और जो आप इस वक्त चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट को बड़े गौर से देखिएगा। इस चार्ट पे आपको दो तरह के ग्राफ आपको मिलेंगे और ग्राफ में आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो क्यों किफ़ायती है और पेट्रोल स्कूटी क्यों वो है, क्योंकि दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप कितना उसमें सेविंग करते हैं कितना नहीं, वो बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा है। इनकी डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन भी सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे मॉडल के हिसाब से यहाँ डिज़ाइन दे सकते हैं। इनकी डिज़ाइनिंग भी ऐसा नहीं है कि सब एक ही मॉडल के बेस पे है, सबकी अलग अलग डिज़ाइनिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि हम तो क्राइम और पॉलिटिकल न्यूज़ के ठहरे, अब इनके माध्यम से हम कम ही नॉलेज रख पाते हैं, लेकिन जो यहाँ के मैनेजर हैं या फिर ये कहें कि देख रेख करने वाले हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फैज़ान मलिक है। जी फैज़ान भाई, मैंने देखा है कि युवाओं में क्रेज़ है एजुकेशन को लेके, सारी चीज़ों को लेके। आपका बिजनेस तौर पे जो देखा है, ये बिजनेस क्या एक मैसेज दे रहे हैं इस बिजनेस के भी आप? सर मेरा मैसेज ये था कस्टमरों के लिए कि आप आने वाले टाइम में जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हम नॉर्मल जो बंदा रहता है वो अफोर्ड नहीं कर पाता पेट्रोल को 100 रुपये का, जिस हिसाब से एवरेज आज इंसान कस्टमर रोज़ का लोकल में 100 का 150 का तेल अपना इजीली ख़त्म कर देता है। हम चाहते हैं उन कस्टमरों को स्विच हो गया आप हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर आए, जो आप 150 का 200 का तेल आप रोज़ खर्च कर रहे हैं उसको आप अपना सेव करके आप उसको बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये देखा जाए तो स्कूटी का जो प्राइस होता है और पेट्रोल वाली स्कूटी होती हैं वो अपना मार्जिन वगैरह दिखाती हैं कि हम इतने बेस्ट हैं, उनके कंपैरिजन क्यों स्कूटी और उन दोनों में फ़र्क है? कुछ स्पीडिंग की बात करें तो सर ऐसा है सर, जो हाई स्पीड में होते हैं और लो स्पीड में सर इतना फ़र्क होता है। जो कस्टमर आज हाई स्पीड में चला रहा है उनमें लाइसेंस और कहने में आपको उसमें आपको जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, आपका लो स्पीड में एक्सीडेंट का, हेलमेट का, वो सारे एक्सीडेंट के खर्चे रहते हैं, मतलब सस्पेंस के, गिर गया, पेट्रोल का खर्चा। हमारे इसमें कोई खर्चा नहीं है, ना इसको आपको लाइसेंस की ज़रूरत है ना ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। आप एक बार लेने के बाद आप इजीली सिर्फ इलेक्ट्रिक से चार्ज होगी, आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं ऑल इंडिया। कोई ओवरऑल ये है कि आप इसको लेने के बाद जो है सर्विसिंग के खर्चे से भी बचते हैं। अगर सर्विसिंग की बात करें तो सर्विसिंग तो होती होगी ना फिर भी? सर इसकी छोटी मोटी सर्विसिंग हम क्या चेक करते हैं, हम सर्विस अपने सर्विस शोरूम में से ही चेक कराएंगे। जैसे कि हम इसके ब्रेक शू वगैरह, हम इलेक्ट्रिक के वायर कोई मतलब शॉर्टेज तो नहीं है, कोई प्लग लूज तो नहीं है, ये वगैरह हम चेक करा के हम सर्विस चेक करते हैं कि हम कल वाले कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमारा व्हीकल चलाने में। अच्छा, देखा जाए तो जैसे बाकी बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह होती है उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइसेंस। आपने उसका बता दिया कि रिक्रूट नहीं है अभी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट आएगी जब वो चीज़ें आगे देखेगी। लेकिन गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। एक सबसे बड़ी चीज़ आती है पोल्यूशन का, आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा इसमें, पोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं। चार्जेबल की बात करें तो चार्जेबल में कितना टाइम लग सकता है इसमें? सर हमारे में 2 वेरिएंट हैं बैटरी के। एक तो हमारे पास लेड एसिड, जो हमारी इंडियन की कंपनी चल रही है लेड एसिड, जो हमारी टाइमिंग लेती है 5 से 6 घंटे एक फुल से 0 से 100 चार्ज होने में। एक कंपनी है लिथियम, जो हमारे पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कंपनी चल रही है लिथियम। उसमें आपको चार्जिंग पॉइंट जो लगता है 2.5 से 3 घंटे 0 to 100 चार्ज होने में। इसमें आपका बेनिफिट ये है, जो बैटरी होती है इसमें आपको कोई पोल्यूशन इस बैटरी से भी नहीं है। जो आने वाले टाइम पे फ्यूचर में जैसे कि आप पुटेबल बैटरी होती है, आप इजीली मतलब बैटरी स्कूटर से बाहर निकाल के चेंज कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने रूम में लेके भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपका चार्जर होता है वो उसी चार्जर से आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा,
इसमें बात करें मॉडल दिखाइए, कोई सबसे हाई मॉडल का प्राइस कौन सा है और सबसे लो मॉडल प्राइस, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हम ज़्यादा महंगी का मसला होता है और ज़्यादा हल्की का भी मसला होता है। तो अगर डाउन पेमेंट की बात करें सबसे कम वाली कौन सी होगी इसमें स्कूटी आप बात करें तो? सर हमारे पास डाउन पेमेंट की बात करें, हमारे पास 0 डाउन पेमेंट से हम स्कूटी दे देते हैं। हमें आपको पैसे पहले आपको कम से लो प्राइस पे आते हैं। ये हमारे पास योगो कंपनी की बाइक है। योगो कंपनी हमारी इंडिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मयूरी। उसका ही ब्रांड हमारा योगो है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है योगो कंपनी। ये हमारी योगो ब्रांड है, इसका नाम है स्मार्टी ई। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग करती है मयूरी। इसमें आपको 1 साल की बैटरी की वारंटी मिलती है जो लेड एसिड है। और हम जैसे कि इसमें आपको एक बार चार्ज करने के बाद 60 to 80 किलोमीटर एवरेज देती है। और हम इसके एक बैटरी की 1 साल की वारंटी देते हैं। ये हमारी प्राइसिंग है इसकी हमारी 55,000 रुपये, 55,000। और हाई प्राइस में देखें तो हाई प्राइस में कौन सा अपने पास मॉडल होगा? हमारे पास हाई प्राइसिंग में हम जैसे कि चलते हैं वो हम रेंज के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि आप जितनी हम रेंज चाहते हैं, हमारे पास 60 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक की हमारे पास रेंज है। तो 150 वाला कौन सा है वो? सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सुपर मॉडल है, सुपर का पावर का। ये हमारे पास 1 टाइम चार्ज होने के बाद 130 से लेकर 150 किलोमीटर तक स्पीड हम मतलब रेंज आप कवर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ से आप मेरठ दिल्ली वगैरह इजली 1 टाइम चार्ज करने के बाद आप 150 किलोमीटर में आप मतलब कंपनी क्लेम करती है, हम 130 से कहते हैं कि चलाने वालों को बंदे पे एवरेज में फ़र्क आता है। कोई किस तरीके से अलग अलग तरीके के बंदे चलाने वाले होते हैं, स्पीड लो, तो इसी से हम 130 का तो हम मैक्सिमम मानते हैं कि चलेगा। आप इजली मेरठ से आना जाना, दिल्ली से आना जाना इजली आप एक बार चार्ज करके कंपेयर कर सकते हैं और 2.5 से 3 घंटे में आप फुल चार्ज कर लेंगे स्कूटी को। अच्छा, बाइक की बात करें अब, क्योंकि अभी बाइक का मॉडल आपका आने वाला है, बाइक की बात करें तो बाइक में क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है युवाओं के, यूथ के अंदर, तो अगर बाइक लेने की बात करें तो वो कंपैरिजन कैसा रहेगा पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाला? सर बाइक की मतलब तो हमारी जो बाइक है जो हमारी आने वाली वो हमारी हाई स्पीड में आएंगे, वो हमको रजिस्टर्ड होकर मिलेंगे। उसे हमारी कंपनी अप्रैल में कंपनी लॉन्च कर रही है। हमारी कुछ कंपनियों से बात है, कुछ कंपनी ने लॉन्च कर दी है। हमारे पास मॉडल हमारे पास अप्रैल तक हर सारे अवेलेबल हो जाएंगे। हम आपको बताएं युवा में कुछ होते हैं कि हमारे लोकल के मतलब सामान लाने के लिए, हमारे गर्ल्स के लिए, हमारे पापा फैदर के लिए वो हम स्कूटी प्रेफर करते हैं। लेकिन युवा वो चाहते हैं हम बाइक को अपना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि युवाओं को स्टैंड थोड़ा सा पर्सनैलिटी के हिसाब से बाइक जो है सूटेबल होती है, तो हम इसलिए युवाओं के लिए बाइक को हम रिफ़र करेंगे। ये तो सारी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो अगर क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं अभी, क्योंकि लॉकडाउन का प्रोसेस रहा, लोगों की पॉकेट मनी जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ा है, तो क्या लगता है कि अगर कोई स्कूटी लेने आए तो क्या बैंक का इशू वगैरह, इनके फाइनेंस वगैरह की क्या होता है उसका प्रोसेस? सर हमारे पास 5-6 बैंकों से हमारा बैंक का टाइप है। हम कस्टमर को डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, पेपर फाइनेंस से, हम हर चीज़ से फाइनेंस कर सकते हैं। वो कस्टमर सूटेबल है किस हिसाब से करना चाहता है। हमारे पास डेबिट कार्ड होगा, हम कस्टमर 8 बैंकों से डेबिट कार्ड की हमारी कहने में टाइप है। आप चाहे तो 0 हमारे डाउन पेमेंट से हम फाइनेंस कर देंगे डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से। लेकिन जो पेपर वर्किंग होगा उसमें आपको 30% डाउन पेमेंट जमा करने के बाद उसे भी हम फाइनेंस कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अब जो आने वाला वक्त है जो कहे चेंज द ईरा, और इसे बहुत साफ तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत सरकार भी इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि मुरादनगर शहर में इस शोरूम की शुरुआत हुई है और किफ़ायती भी है और लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक भी है। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़ गाज़ियाबाद।